नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट ट्रेनिंग से कुछ एग्ज़ाम पॉइंट लेकर आया हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप न करें, इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, इसमें है सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। तो सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है माइक्रोसाइकिल। तो ये साथियों, इसका जो है सबसे लंबी अवधि का जो लंबी समय का जो है प्रशिक्षण जो है माइक्रोसाइकिल कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला है सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र माइक्रोसाइकिल कहलाता है। और सबसे अधिक जो लंबी जो है अवधि का प्रशिक्षण चक्र जो है मैक्रोसाइकिल कहलाता है, और सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र माइक्रोसाइकिल कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला है 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। तो साथियों, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण मेसोसाइकिल कहलाता है। उसके बाद साथियों, अगला है 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। तो 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र जो है माइक्रोसाइकिल कहलाता है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट है गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। तो गति और ताकत का संयुक्त मिश्रण जो है विस्फोटक क्षमता कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। तो तनाव जब बढ़ता है तो मांसपेशी कम, जब लंबाई कम होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए। तो ये साथियों होनी चाहिए हमारा 40 से 60%। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड एबिलिटी, अधिकतम ताकत एवं एक्सप्लोसिव शक्ति विकसित किया जाता है। तो ये बारंबारता पद्धति से विकसित किया जाता है। उसके बाद लचीलापन, लचकता कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट है क्रियाशील लचीलापन, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एवं अक्रियाशील लचीलापन, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार हैं। तो लचीलापन, तो इसका राइट आंसर है लचीलापन। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट है लयबद्ध खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि एवं मंद खिंचाव व स्थिरता विधि किसको विकसित करती है। तो साथियों जो है लचीलेपन को ये विकसित करती है। उसके बाद नेक्स्ट है लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और वॉगिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको ब्लास्टिक स्ट्रेच विधि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं, जिसमें प्रग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशियों को उत्तेजित करती है। तो इसको साथियों पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हृदय एवं संधि। उसके बाद नेक्स्ट है चाल, गति क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो ये गति क्षमता जो है 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचलन योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वस्थता की क्षमता के प्रकार हैं। तो ये जो है सहनशीलता के प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों गति योग्यता
की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए कौन कौन से विधि अपनाई जाती है? तो इसकी जो है पुनरावृत्ति विधि जो है, और संवेदी विधि, उसके बाद समान विधि, तीनों विधि जो है अपनाई जाती है। ये तीनों विधि जो है अपनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका पूर्वानुमान एवं अनुक्रिया विधि अपनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना एवं अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, यह सभी किसको विकसित करने के लिए कराया जाता है? तो ये सभी जो है गति चाल को विकसित करने के लिए कराया जाता है। उसके बाद साथियों आखिरी क्वेश्चन है चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो पुनरावृत्ति विधि और एवं अंतराल विधि। तो ये साथियों कुछ जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट थे जिसको मैंने आप लोगों के सामने साझा किया। तो साथियों आशा करता हूँ जो है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर लगातार जो है फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी और फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्ज़ामों के लिए जो है तैयारी करवा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।